अपने उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के देश भर में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश में कई नए परिवर्तन हुए हैं। युग के परिवर्तन जैसा था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर की एजेंसी यहाँ पाया है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। वहीं सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से जनता को जनहित योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी, जिससे जरूरतमंद लोगों को उस योजना का लाभ मिल सकेगा। जिस संकल्प के साथ मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला था, उस संकल्प की सिद्धि होते हम देखते हैं। जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर महिला शौचालय बनाने की है, चाहे वो उज्ज्वला की है, चाहे वो पीएम आवास योजना है, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, प्रत्येक योजना उस व्यक्ति, उस वर्ग को ध्यान में रख करके निर्माणित की गई, जिसका कहीं ना कहीं पिछली सरकारों के दौरान तिरस्कार हुआ था अथवा उस प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिली जिसका वो हकदार था। और यही कारण है, जैसा मैंने कहा, कि हमारे विरोधियों के परिवार, नेता विरोध करते हैं लेकिन उनके परिवार के सदस्य मनी मन वोट देते हैं। और ये काम, ये जो 8 वर्ष में निरंतर मोदी जी का ग्राफ ऊपर गया है, इसके पीछे कठोर परिश्रम है, निष्ठा है, ईमानदारी है, जिससे लोगों में एक विश्वास जागा है अपने नेतृत्व के प्रति। और मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति, एक नई कार्यशैली और मैं तो कहूंगा राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया कि जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसको मिलेगी, जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है उसको मिलेगी। ये नहीं सोचा कि उसका वर्ग क्या है, उसका धर्म क्या है, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि दलित है कि ठाकुर है। ये भी नहीं पूछा कि पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था। मोदी जी ने कहा हम अपना धर्म निभाएंगे, न्याय का, उसके उपरांत जनता पे छोड़ देंगे कि वो हमारे बारे में क्या फैसला करेगी। और जनता ने फैसला किया कि जब दूसरी बार मोदी जी आए तो पहले से भी अधिक बहुमत से आए। अर्थात जो मोदी जी ने जो नई राजनीतिक संस्कृति लाने का प्रयास किया, उसका भी अनुमोदन, उसकी भी एंडोर्समेंट की है भारत की जनता ने। और इसलिए हम उसी विषय को लेकर के, उसके भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर के चर्चा करते हैं और साथ में आपसे भी कुछ सुझाव मिले तो हम लेकर के जाते हैं। विकास के जितने कार्य पिछले 6-7 वर्षों में हुए, इतने पहले कभी नहीं हुए। वो क्षेत्र जहां कभी कोई नजर देखता नहीं था, पूर्वोत्तर का क्षेत्र, जिसका कभी खबर में जिक्र नहीं आता, अखबार में जिक्र आता तो इसलिए आता कि कहीं कोई हिंसा। अभी आपको सूचित कर ही दिया गया कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर देश भर में इस प्रकार का सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। हर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, मंडल स्तर पर, नीचे तक हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य ये है कि एक तो जो लोग इसके लाभार्थी हैं या लाभार्थी हो सकते हैं, जिन तक ये योजनाएं जनहित की पहुंचनी चाहिए, उनको इसकी जानकारी मिले और इसका वो पर्याप्त लाभ ले सकें। दूसरा ये कि जिस भाव से मोदी जी ने इन योजनाओं को लाया है, उस भाव का भी कहीं ना कहीं सीधा सीधा आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के साथ एक संबंध बन सके। क्योंकि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, हमारे विरोधी भी मनी मन ये बात मानते हैं, भले ही बाहर से ना कह सके, कि 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी तो मानो एक युग परिवर्तन हुआ था। यदि आप स्मरण करें, उससे पहले का देश का आलम कि निराशावाद का माहौल, घोटाले ही घोटाले, भविष्य इतना अंधकारमय लगता था। भारतीय मूल के युवा जो विदेशों में रहते थे, कभी कभी अपने आप को भारतीय कहने में संकोच करते थे। और फिर यकायक निराशावाद से आशावाद की यात्रा का प्रारंभ हुआ मोदी जी के नेतृत्व में। और 8 वर्षों के बाद, जबकि अक्सर सत्ताधारी
सरकार में एक होता है एंटी इन्फ्लुएंसी। दिन प्रतिदिन आंकड़े बताते हैं कि उतनी लोकप्रियता नहीं रही, क्योंकि 2014 में जिस प्रकार मोदी जी आए थे तो आमतौर से ऐसा होता है कि सरकारों की लोकप्रियता घटती है, लेकिन यहाँ लोकप्रियता बढ़ती गई। जो 8 वर्ष पहले लोकप्रियता थी उससे भी कहीं अधिक। और आज स्थिति यह है कि मोदी जी को विश्व के सर्वप्रथम और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माना जाता है। और ये आंकड़े, ये एजेंसियां जिन्होंने ये निष्कर्ष निकाले हैं वो भारतीय मूल की नहीं है, विदेशी एजेंसीज के जब सर्वे आते हैं तो भी बताते हैं कि इस वक्त समय विश्व के अगर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, तो वो मोदी जी हैं। और हमें ये सोचना होगा कि ये इसलिए संभव हो पाया कि मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी और पद ग्रहण किया था तो आरंभिक दिनों में उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीब को समर्पित। मुझे नहीं लगता तब भी किसी को विश्वास हुआ होगा, क्यों एक धारणा बन गई थी कि नेता आते हैं, बोलते हैं, भूल जाते हैं, जनता ही भूल जाती है। आज 8 साल मुड़ करके देखिए, नेता जो जिस संकल्प के साथ